तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये टमाटर आपका फिर कितने गुने में जाएगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बताया कि ये सीधा 1 एकड़ का टमाटर 1 करोड़ रुपए का बिक जाएगा, पूरा 1 करोड़ का गड़त लगा के देख लीजिएगा। 1000 कुंटल होता है भाई साहब, 100 रुपए किलो बिकना है उसको। 100 रुपए किलो से नीचे बिकेगा नहीं। कम से कम 30 रुपए की बोतल तो बेचेंगे आप मार्केट में। अगर 20 रुपए की भी बेचते हैं तब भी आपको घाटा नहीं लगेगा, तब भी वो 100 रुपए किलो के एवरेज में आएगा। तो कैसे करेंगे आप? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। लगातार चर्चा हो रही है फार्मिंग टू बिजनेस की, तो इसी कड़ी में आज और एक नई खेती से आप बहुत कम लागत में, बहुत छोटी खेती में बहुत बड़ा मुनाफा कैसे कमाएंगे, उसी का एक आइडिया बहुत छोटी लागत से शुरू करते हैं। तो आज बात करने वाला हूं टमाटर की खेती की। टमाटर की खेती में जो टमाटर का जो सामान उत्पादन है वो 1 एकड़ में 700-800 कुंटल से लेके 1200 कुंटल तक चला जाता है, और वो भी आराम से। अब ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि इतना नहीं जाता है, तो मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। और अगर इससे संबंधित टमाटर की खेती में उत्पादन कैसे लें तो चैनल पे विजिट करिएगा, बहुत सारे वीडियो जानकारियाँ पड़ी हैं, आप उनको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हैवी उत्पादन कैसे लिया जाता है। बहरहाल मेरा अपना अनुभव है कि मैंने 1000 कुंटल से ऊपर का उत्पादन टमाटर की खेती में लिया है, और जो लाखों का मुनाफा देता है। तो ये तो होता है हम सीधा टमाटर पैदा करते हैं और सीधा टमाटर मार्केट में बेच देते हैं, एक तरीका। इसमें क्या होता है कि किसानों को ज़्यादातर समस्या मार्केट की आती है। टमाटर जब परिस्थितियां खराब होती हैं तब किसान का माल नहीं होता है। किसान एरिया बाई एरिया, सीजन बाई सीजन खेती करते हैं। आउट सीजन खेती करना ज़्यादातर लोगों को आता नहीं है, या उतनी किसानों में एक्टिविटी है, जागरूकता नहीं है, बहुत सारे कारण हैं इसके। तो क्या करें हम? सबसे ज़्यादा इशू आता है मार्केट का, और टमाटर का मार्केट 50 रुपये किलो तो ये कभी कभी बिकता है, पर ये 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो ज़्यादा बिकता है। हालांकि टमाटर की खेती में अगर 5 रुपये 10 रुपये किलो का भी एवरेज रेट मिलता है तब भी टमाटर 1-2 लाख रुपए एकड़ आराम से रुपया देता है। और अगर 10-15-20 रुपये का मिलता है तो बड़ी बात है, पर ये 15-20 रुपये का रेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। एवरेज 10 रुपये के एवरेज में ही आ पाता है, शुरू में महंगा, फिर मध्य, फिर महंगा, ऐसे चलता है। तो क्या होता है कि इससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। कई बार किसानों का लेबर खर्चा, भाड़ा नहीं निकलता। 20-30 रुपये की कैरेट बिकती है मार्केट में। मैंने भी 40-50 रुपये की कैरेट टमाटर की मार्केट में बेची है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें 100 रुपये किलो का रेट पूरी साल मिले टमाटर का? क्या ऐसा संभव है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी संभव है कि आप 100 रुपये किलो टमाटर मार्केट में बेच सकते हैं। अब 100 रुपये किलो बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा अलग से। 100 रुपये किलो बेचने के लिए 100 रुपये के बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चर्चा करते हैं फार्मिंग टू बिजनेस की, खेती से बिजनेस की ओर। टमाटर का कैसे मार्केट करें कि रेट का इशू ना हो, समय का इशू ना हो, और टमाटर हमारा हमेशा 100 रुपये किलो से नीचे ना बिके। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? परेशान नहीं होइएगा, कोई बड़ा पछड़ा नहीं बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए जो बताने वाला हूँ। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है, और लोग कर भी रहे हैं। आपकी खेती से, आपके माल से, जो माल आप 6 महीने मेहनत करके पैदा करते हैं और मार्केट में 2 से 5 रुपये किलो बेच के आते हैं, उसी माल से अगला व्यक्ति उसी माल को थोड़ी सी प्रोसेस में, 2-4 से 10 घंटे की प्रोसेस में वो 100 रुपये किलो में बेचता है और अच्छे से बिकता है। और आप जितनी मेहनत नहीं करता, आप जितनी लागत नहीं लगाता। आपकी लागत तो वही है, कम से कम 15-20 लाख रुपए की लागत तो 1 एकड़ ज़मीन में होती है, और 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर का खर्चा 1 एकड़ में टमाटर का आता है। अगर तार, बांस, बंधाई, मल्चिंग वगैरह ड्रिप पे करते हैं तो ये खर्चा 60-70 हज़ार पहुँचता है 1 एकड़ में। और उसके बाद फिर मार्केट का इशू हो, फिर बीमारी और समस्या। हम ऐसा क्या करें कि कम से कम लागत में हम 100 रुपये किलो बेचें? तो उसके लिए ज़रूरी है कि खेती से बिजनेस का सफ़र करें। और कैसे?
उस कड़ी में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ टमाटर की सॉस की। अब आप सोचेंगे कि यार जी सॉस है, टमाटर का कितना बिकता है? टमाटर भी बहुत बिकता है और सॉस भी बहुत बिकता है। ज़्यादातर ये सॉस किसान यूज कम करता है आजकल, हालांकि चलन चल गया है, गाँवों में भी देहातों में भी ये चीज़ें यूज होने लगी हैं, पर शहरों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप कहीं भी जाएंगे, शहर की XYZ किराने की दुकान में आपको टमाटर का सॉस मिल जाएगा। बहुत सारी दुकानों में जो फास्ट फूड की होती हैं, हर एक दुकान में बगैर सॉस टमाटर के सॉस की कोई दुकान नहीं मिलेगी आपको। दूसरी, हर छोटी बड़ी दुकान में ये मिल जाएगा, छोटी छोटी पैकिंग में मिल जाएगा, प्लास्टिक के पाउच में मिल जाएगा, प्लास्टिक की बोतलों में मिल जाएगा, कांच की बोतलों में मिल जाएगा। अब ये होता क्या है, 1 किलो टमाटर में 300 ml की 3 बोतल बनती है, जिसकी कीमत मार्केट में 50 रुपये से 100 रुपये किलो, 100 रुपये तक की होती है। 30 रुपये का भी सॉस मिल जाएगा आपको 1 बोतल, और 100, 150, 200 रुपये का भी मिल जाएगा आपको। तो अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार जी कैसे करेंगे? तो देखिए, जो सोचता रहता है लेटे लेटे उसका कुछ नहीं होता है, पर कोई एक व्यक्ति जो होता है जो सोचता है कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि असंभव कुछ नहीं है, केवल सोचते रहने से आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अगर सोचेंगे मन में कि क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, तो हो जाएगा। अब ये चिंता मत करिएगा कि लाइसेंस और दुनियादारी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। एक छोटा सा लाइसेंस फास्ट फूड का बनता है, वो भी 400-500 ऑनलाइन आप करेंगे तो बन जाएगा। 500-600 रुपये उसकी फ़ीस होती है। कहीं से भी किसी ऑनलाइन वाले के यहाँ जाएंगे वो कर देगा, नहीं तो आप किसी भी CA के पास चले जाइए, जो हमारे जैसा व्यक्ति होता है, जो वकील होते हैं, एक उन्हीं वकीलों में CA होता है। पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। अगर उनके पास आप जाएंगे, कहेंगे कि एक लाइसेंस चाहिए, तो 1000-2000 रुपये लेके आपको एक फूड का लाइसेंस बना देंगे वो। और उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सस्ता बिजनेस है, बहुत कम लागत में तैयार होता है, कोड़ियों में तैयार हो जाएगा। एक छोटी सी मिक्सर लेनी होगी आपको, जो मार्केट में 3000-4000, अधिकतम 5000 रुपये में आ जाएगी। और एक मिक्सर से अगर आप आराम से बैठे बैठे एक आदमी भी काम करेगा तो एक दिन में कम से कम 2 क्विंटल टमाटर का सॉस तैयार कर सकता है। थोड़ा सा सामान लगता है, कुछ नहीं लगता, थोड़ा नमक लगेगा, थोड़ा जीरा लगेगा और थोड़ा सा केमिकल लगेगा जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर 100-200 मित्रों के कमेंट आएंगे तो क्या क्या लगता है, कैसे बनाया जाता है, उसका डिटेल वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूँगा। मार्केट के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये कैसे बिकेगा। देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि किसान केचप आता है, कितने ब्रांड आते हैं इसके, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, और 1 किलो टमाटर में आराम से 3 बोतल तैयार हो जाएगी आपकी, 300 ml की, बल्कि 4 तैयार हो जाएंगी। और उसके साथ आप टमाटर को बेच पाएंगे। एक और बेनिफिट होता है, मार्केट का इशू ख़त्म हो जाएगा, सीजन का इशू ख़त्म हो जाएगा। आपका महंगा बिक रहा है, 40 बिक रहा है, 50 बिक रहा है, 20 बिक रहा है, 30 बिक रहा है, 400-300 से ऊपर की कैरेट बिक रही है, मार्केट में लगाते जाइए। जो सस्ता बिक रहा है तो उसको करिए। कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है, रखा रहता है, तो ये मार्केट का इशू ख़त्म करता है। टमाटर की खेती साल के 365 दिन होती है। अगर आप 365 दिन नहीं कर पाते तो 2 सीज़न आप आराम से कर सकते हैं। फरवरी में ट्रांसप्लांट करिए और वहाँ जुलाई अगस्त में ट्रांसप्लांट करिए। फरवरी जुलाई अगस्त में ट्रांसप्लांट करेंगे, आराम से टमाटर अप्रैल तक चलेगा आपका। अप्रैल तक नहीं ले जा पाएंगे, मार्च तक तो ले ही जाएंगे। फरवरी में जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो टमाटर आपका जुलाई अगस्त तक चल जाएगा, तो आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूटेगी नहीं। और मार्केट में जब आप ताज़ा कंप्लीट बना के बेचेंगे, केवल के 1 महीने के लिए गई कि आप तो 1 महीने में यूज करके फेंकिए इसको, तो हो जाएगा। अब सेलिंग के लिए मत परेशान होइएगा कि बिकेगा नहीं। सेलिंग के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियो आपको देखना चाहिए, भाग 3 में मैंने बताया थी, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बिकती है। एकदम से आप ब्रांड नहीं बन जाएंगे और एकदम से आपका माल फेंकेगा भी नहीं। 5 रुपए किलो आप बेच रहे हैं, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बेच रहे हैं। अगर 1 किलो आपका औसत एवरेज 50 रुपए किलो का भी अगर सॉस में निकालता है तो कहाँ घाटा है भाई साहब? 1000 कुंटल निकलता है।
अब ये सेल कहाँ होगा, इतना बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा, बहुत बड़ा मार्केट है। 2-3 तरीके से आप इसको बेचिए। आप इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। लोग शुद्ध चाहते हैं, आप घर पे बनाएंगे टमाटर का सॉस, टमाटर की चटनी, 2 तरीके से 2-3 ब्रांड उसके बनाइए, खट्टा बनाइए, मीठा बनाइए, थोड़ा तीखा बनाइए, टमाटर की चटनी बनाइए और 3-4 तरह की बोतलों में उसको अलग अलग करके पैक कर दीजिएगा। थोड़ा सा छोटा सा स्टिकर लगाएंगे, कोई बड़ी लागत नहीं, मैंने बताया छोटी सी मिक्सी। प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगी। ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके घर पे आ जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बाकी चीज़ें धनिया मिर्च मसाला आप मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप इस काम को करते हैं तो खेती के साथ साथ थोड़ा सा पार्ट टाइम आप अगर एक दिन डेली 2-3 घंटे अलग से निकाल के अगर इस काम को करते हैं, मार्केट में जाएंगे, मार्केट का आप पता करेंगे जो कम से कम बिक रहा है वो अधिकतम कौन बिक रहा है, तो उसमें आप 2-3 वैरायटी बना दीजिए, एक कम से कम एक ज़्यादा। जो सबसे कम बिक रहा हो आप उससे कम बेच दीजिए। माल आपका है, आपको केवल पैकिंग का खर्चा लगना है। 5-6 रुपए की बोतल आप लेंगे, अच्छी क्वालिटी में लेंगे तो कांच की बोतल आपको 6-7 रुपये में मिल जाएगी, वापस आती है। प्लास्टिक की बोतल लेंगे उसकी कीमत भी ऐसी 5-6-7 रुपये मिल जाएगी आपको। छोटी वाली लेंगे तो वो 6 रुपये की लगभग की पड़ जाएगी। 1000 अगर आप स्टिकर छपवाएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये का खर्च उसमें आएगा। मुश्किल से आपका टोटल जो मैनेजमेंट होगा पूरी कंपनी डालने का वो 50,000 से 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं होगा। अगर आप चाहें तो 5-10 हज़ार रुपये लगा के भी उसको आराम से शुरू कर सकते हैं, छोटी सी मिक्सर लेके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये टमाटर आपका फिर कितने गुने में जाएगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बताया कि ये सीधा 1 एकड़ का टमाटर 1 करोड़ रुपए का बिक जाएगा, पूरा 1 करोड़ का गढ़त लगा के देख लीजिएगा। 1000 कुंटल होता है भाई साहब, 100 रुपये किलो बिकना है उसको, 100 रुपये किलो से नीचे बिकेगा नहीं। कम से कम 30 रुपए की बोतल तो बेचेंगे आप मार्केट में, अगर 20 रुपए की भी बेचते हैं तब भी आपको घाटा नहीं लगेगा, तब भी वो 100 रुपए किलो के एवरेज में आएगा। तो कैसे करेंगे आप, ये सोचना आपको है। इतना मैं बता सकता हूं कि आप कर सकते हैं, अगर करना चाहेंगे तो, थोड़ा सा सोचना चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर और बता दूं, एक बार ये काम आपने कर लिया, स्टार्टअप कर लिया आपने, उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए सरकार आपको लोन दे देगी। अगले किसी वीडियो में कैसे लोन निकालेंगे, कहाँ से कागज़ बनेगा, क्या होगा, उसकी जानकारी भी दे दूंगा। फिलहाल कहूँगा यही कि कर्ज लेकर कोई काम मत करिएगा, वो ज़्यादातर तनाव और टेंशन पैदा करता है। आपके पास जो परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, पहले उन्हीं से काम स्टार्ट करिएगा। जब उन्हीं से करेंगे तो स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में सॉस की। अगर आप समझिए कि अगर आपका सिस्टम बन गया, आपका अगर 1-2 कुंटल डेली की सेल जिस दिन बन जाएगी, उस दिन आप कल्पना नहीं करेंगे कि आप पर डे का 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से कमाना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है, सेल होती है, वैसे ही वैसे शुद्ध बनाइए, अच्छी क्वालिटी का बनाइए, कचड़ा बिल्कुल ना बनाइएगा, अलग मज़ा आ जाएगा। और देखेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन से आप 1 करोड़ का सफ़र कैसे तय करते हैं। मैं बातें नहीं फेंक रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो बना रहा हूँ, मैं लोगों को ये टिप्स देता हूँ, काम करवाता हूँ, देखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हैं मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं। चैनल पे बहुत सारे किसान हैं और बहुत सारे किसानों को खेती से फ़ायदा हुआ। मेरी बातें लोगों के काम आ रही हैं, बस इसलिए सोचा थोड़ा ये एक नया तरीका बता देता हूँ। इस सीरीज में इसी संबंधी चर्चाएं करने वाला हूँ और 2-4 वीडियो में सारी बातें बताने वाला हूँ कि क्या क्या एग्रीकल्चर से किया जा सकता है। हाँ, अगर आप पैसा कमाने को और तरीके जानना चाहें, और तरीके कैसे, तो उसकी बात एक अलग है। वरना जी एग्रीकल्चर का चैनल है, एग्रीकल्चर की चर्चाएं कर रहा हूँ। तो ये जानकारी जो मेरे पास थी, और ये केवल ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले मैंने इसको फील्ड में प्रयोग करके और काम करवा के लोगों को सफलता के शिखर पे पहुँचते हुए देखा है बहुत अच्छे से। बिल्कुल साथ साथ बता के करवा के चल रहा है काम लोगों का, फिर आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किया जा सकता है। जानकारी मेरे पास थी, मैंने आप तक पहुँचाई। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर जानना चाहते हैं, कौन सा मार्केट जानना चाहते हैं, उसका कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कोशिश करूँगा जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, सही और शुद्ध दे सकूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।